पाठक साहब, क्या कहना आपका? असदुद्दीन ओवैसी ने जो बात कही, असीम वकार साहब कह रहे हैं कि शुरुआत आपने की, तो उनका कहना अगर उन्होंने भी कह दिया तो क्या गलत किया? क्या कहेंगे आप? आपने उनकी बात को भी सुना। देखिए, कुल मिलाकर ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इसमें राजनीति में आने वाले लोग और खासकर जो विधायक सांसद भी चुनकर आ जाते हैं और वो उसके बाद में इस प्रकार से बांटने की बात करते हैं। इनके तो जेहन में ही जो है पूरी तरीके से बंटवारा है। ये दूसरा जिन्ना इस देश का बनना चाहते हैं, तभी इस प्रकार की सांप्रदायिक बात करते हैं। ये जो भी लोग मारे गए हैं उत्तर प्रदेश में, सब गुंडे मारे गए हैं, अपराधी मारे गए हैं। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। ये अपराधी जब बंदूक लेकर किसी कमज़ोर के साथ में गुंडागर्दी करने जाता है तो वे क्या पूछता है कि उसकी जाति क्या है, उसकी धर्म क्या है? ये किसी को लूटने जाता है तो उसको पूछता है उसकी जाति धर्म क्या है? ये लुटेरे, ये हत्यारे जो आम जनों के साथ में उनका जीवन दूभर कर देते हैं, इनका जीवन उत्तर प्रदेश में दूभर योगी जी ने कर दिया है। और यही कारण है कि ये पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए हैं। तो ये मारे गए हैं, ये सब अपराधी हैं, इनकी कोई जाति नहीं, कोई धर्म। मैं ओवैसी जी को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप दूसरा जिन्ना बनने की कोशिश मत करिए। अब इस देश में मोदी और योगी का शासन है, अब कोई जिन्ना इस देश में पैदा नहीं होगा। ठीक है, आपका कहना है कि ये बिल्कुल सरासर गलत है। उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। विक्रम सिंह साहब, क्या कहना आपका? ये जो ओवैसी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि अपराधियों को इससे बल मिलेगा? क्योंकि अगर फिर धर्म की आड़, जाति की आड़ लेकर लोग बचने की कोशिश करेंगे। बेशक इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान हो नहीं सकता था। ओवैसी साहब याद करें उनके छोटे भाई साहब ने क्या कहा था, जरा पैरामिलिट्री फोर्स पुलिस को हटा दे, 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। और ऐसे जो गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं कि जिम्मेदाराना बात करेंगे? अरे 13 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, 1093 पुलिसकर्मी जो हैं घायल हो गए। और जितने भी आप अपराधियों की बात कर रहे हैं, 49 मुस्लिम संप्रदाय के पुलिस ये अपराधी मारे गए हैं, उनके ऊपर इनाम था, उनका लंबा आपराधिक इतिहास था। अगर इनको शिकायत होती तो जाकर के अदालत में पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखा सकते थे, वो तो लिखाएंगे नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही बात। असीम वकार साहब, जवाब दीजिए। इनका कहना है अगर शिकायत है, जाइए अदालत का दरवाजा खटखटाइए। ये पॉलिटिकल मंच पर इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं आपके नेता? और यही बात सुब्रत पाठक भी कह रहे हैं। देखिए, नहीं, विक्रम सिंह, सुब्रत पाठक जी क्या कह रहे हैं, उन्होंने आपकी बात का जवाब नहीं दिया। मेरा सीधा सीधा सवाल था, ये आंकड़ा निकल कर कहां से आया कि इतने परसेंट मुस्लिम, इतने ब्राह्मण, इतने यादव? या तो सरकार देगी या मीडिया देगी, या तो आप इल्जाम रोहित सावल जी मीडिया पे लीजिए, अपने ऊपर लीजिए कि आप लोगों ने ये बात शुरुआत की धर्म दिखाने की राजनीति में, अपराध में। और अगर आप अपने ऊपर इल्जाम नहीं ले रहे तो भी सरकार को बताइए। सुब्रत पाठक जी, पहले ये बताएं कि आसिम वकार को, असद ओवैसी साहब को ये बात मालूम कैसे पड़ी? इतने अपराधी थे, उसमें इतने मुसलमान थे, इतने यादव थे, इतने ब्राह्मण थे, इतने ठाकुर थे। नहीं तो 62% हिंदू भी है उसमें। अगर वैसी बात हो गई, धार्मिक किसने किया? क्या जरूरत है इसको करने के? वही तो पूछ रहे हैं वकार साहब। फिर आप बोलिए कि इतने फीसद मुसलमान, इतने फीसद, 62% हिंदू। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ये भी कह देते, सुनिए सर, ये जरूरत क्या थी कहने की कि 11 ब्राह्मण, 8 यादव, 58 में इतने ठाकुर, इतने बनिया, इतने एसटी, इतने एससी? ये क्यों आई बात? सुब्रत पाठक साहब जवाब नहीं देंगे? सुब्रत पाठक साहब बताइए, उनको जवाब दीजिए। पाठक साहब। विक्रम सिंह जी, आप बहुत देखिए, कुल मिलाकर ये इस प्रकार की यदि कहीं से चर्चा आई है तो किसने आई है? कोई ये आधिकारिक चर्चा सरकार की ओर से नहीं आई है और ना ही ये कोई आधिकारिक चर्चा भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने की है। और रही बात, इन लोगों ने इस बात को पकड़ा, चलिए बहुत अच्छा है, पकड़ लिया आपने, तो आपके जेहन में यही बात क्यों आई कि इतने अपराधी, वो भी मुसलमान, इतने अपराधी मारे गए? अगर आपको मुसलमान की ही बात करना था तो आप बात करते कि उत्तर प्रदेश में 4 लाख से भी अधिक नौकरियां दी गई हैं, इसमें कितने मुसलमानों को नौकरी मिली? आपको बात करना था, आप कहते कि सरकार ने तमाम सारी रोजगार से प्रेरित योजनाओं में तमाम लोगों को लोन दिया, उसमें कितने मुसलमानों को लोन दिया? आप इस तरीके की बात भी तो कर सकते थे, आपने नहीं की। लेकिन किस प्रकार से कि इतने अपराधियों को मारा गया। अरे अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी तो अपराधी होता है। और जो अपराधी, वो चाहे मुसलमान हो या चाहे वो किसी जाति का अपराधी हो, सबसे पहले अपराध अपने घर में करता है और अपने घर में अपराध करने के बाद वो अपराधी बनता है, फिर जाकर वो समाज में अपराध करता है। और जब वो समाज में अपराध करने किसी को लूटने जाता है तो क्या कभी पूछता है कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है?
वो तो लुटेरा किसी के ऊपर भी लूट लेता है, किसी के भी ऊपर गोली चला देता है, किसी की भी हत्या कर देता है। लेकिन इनके जेहन में ये भरा हुआ है कि जिस प्रकार से इन्होंने पाकिस्तान बना लिया, उसके बाद पाकिस्तान बनाने के बाद वहां के ऊपर एक संप्रदाय विशेष को बिल्कुल समाप्त कर दिया। अब इन सोच रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में फिर से ऐसा कर लेंगे, लेकिन ये भूल चुके हैं कि अब हिंदुस्तान में मोदी और योगी का शासन है। अब इनके मंसूबे कभी पूरे होने वाले नहीं। ठीक है। ये जो बंटवारे के सिद्धांत के ऊपर जो राजनीति करना चाहते हैं ओवैसी जैसे लोग, जिनका भाई कहता है कि 15 मिनट के लिए छूट दे दो, अरे 15 मिनट की छूट में क्या कर लोगे तुम? अगर छूट मिल गई तो उसका परिणाम भी बहुत खराब आएंगे। इसलिए इस प्रकार की बातें जेहन से निकाल दें तो अच्छा है। ठीक है असीम, मैं आपके पास विक्रम सिंह जी आपके पास आऊंगा, लेकिन जल्दी से असीम वकार साहब का एक रिएक्शन ले लेता हूं। बड़ी देर से वो कुछ कहना चाह रहे हैं। असीम वकार साहब जल्दी से बताइए। देखिए सुब्रत पाठक जी ने जो भी बात कही वो ये जाने, इनका दिल जाने, इनकी पार्टी जाने। आप हमारे दिल की देख रहे थे ना, हमारा दिल कैसा है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ, एक नाबालिग बच्चा 12-13 साल का आसिफ, उसको इसलिए पीट कर अधमरा कर दिया कि उसने मंदिर में पानी पी लिया। आप मुसलमानों का दिल देख रहे हैं। मैं ऐलान कर रहा हूं इस चैनल पर बैठकर कि हिंदुस्तान के तमाम हिंदू भाइयों से गुजारिश है कि अगर गर्मी के मौसम में आपको प्यास लगे, आंख बंद करके बेझिझक हमारी मस्जिद में आइए, आप वहां पानी पीजिए। आप हमसे, अगर हमारे लोगों से बताइएगा कि आपको शरबत चाहिए तो आपको शरबत भी मिलेगा। हमारा मुकाबला नहीं कर सकते सर। मैं सभी मुसलमानी इलाकों में जो मस्जिदें हैं उनको गुजारिश कर रहा हूं कि बेहतरीन पानी का, ठंडे पानी का इंतजाम कीजिए, और खासकर हिंदू भाइयों को बढ़कर अपने हाथों से पिलाइए, मिठाई भी खिलाइए। सर हम आपसे अलग हैं सर, हमारी जहनियत अलग है, हमारी सोच अलग है। हम आपसे ऐसा नहीं सोच सकते सर। ठीक है असीम वकार साहब, आपका ये कहना है कि आप आसिफ के साथ नहीं खड़े हैं। ठीक है, आप आसिफ के साथ नहीं खड़े हैं। विक्रम सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर। विक्रम सिंह जी। जी मैं यही कहना चाहूंगा असीम वकार साहब कि हम आसिफ के साथ खड़े हैं। वो हिंदू के नुमाइंदे नहीं थे जिन्होंने आसिफ के ऊपर हाथ, वो हिंदुओं के दुश्मन थे। क्योंकि मंदिर जैसे मस्जिद सबके लिए खुला हुआ है, मंदिर भी सबके लिए खुला हुआ है। और जिसने पानी नहीं दिया आसिफ को, लानत है उसके ऊपर, और हम उसका साथ नहीं देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सुब्रत पाठक साहब भी उसकी कड़े शब्दों में निंदा करेंगे, और उसकी जी ये वो बहुत ही गैर मुनासिब है और हमारी तहजीब के बिल्कुल विपरीत है। लेकिन अगर कोई बदमाश है तो बदमाश के ऊपर कार्रवाई होती है, और धारा 96 से लेकर 106 आईपीसी में अपनी और जाति किसी और के बचाव में पुलिस हंगामाए गिरफ्तारी में जो बल प्रयोग करती है, उसमें कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है या मारा जाता है, उसका जात, मजहब, धर्म नहीं देखा जाता था। देखना मुमकिन है, ठीक है, लेकिन मैं ये जी सुब्रत पाठक साहब, फाइनल रिएक्शन, क्विक रिएक्शन, क्या कहना आपका? असीम वकार ने जो बातें कही, क्या कहना आपका? फाइनल रिएक्शन। देखिए, ये इस प्रकार की मेरी जानकारी में तो कोई विषय आया नहीं आसिफ वाला। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से मैं विक्रम सिंह जी के बयान से पूरी तरीके से सहमत हूं कि अगर इस प्रकार का कृत्य जिसने भी किया है वो पूरी तरीके से गलत है, और बहुत गलत है। जितनी निंदा की जाए या कम है। और ये 3-4 इस प्रकार के गंदे लोग हिंदुओं के नुमाइंदे नहीं हो सके। हिंदुत्व तो क्या है वो सबको मालूम है। इस देश में अपने प्राण देकर भी दूसरे की रक्षा करने वाला हिंदू है। और आज इस देश में यदि जो मुसलमान हैं तो इस देश के मुसलमानों को पालने वाला इस देश का हिंदू है। हिंदुओं ने ही इस देश में चंदा करके इन मुसलमानों की मस्जिदें गांव-गांव बनवाई हैं। इन मुसलमानों को अपने भाई के जैसे गले लगा के रखा। लेकिन इसके विपरीत पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में जिन्होंने हमें भाई बना के रोक लिया था, बाद में हमारी बहनों के साथ बलात्कार हुआ, हमारे घरों के ऊपर कब्जा हुआ। लेकिन हिंदुस्तान में इसके बिल्कुल विपरीत, हमने ही इनको पाला, हम लोगों ने इनको पोसा, हम लोगों ने इनको गले लगाया, हम लोगों ने अपने भाई के जैसे इनको सम्मान दिया। लेकिन आज इस प्रकार के अलगाववाद की स्थिति करते हैं तो निश्चित रूप से तकलीफ होती है, दुख होता है। अगर ये अपराधियों में भी यदि यह मुसलमान देखते हैं, आतंकवादियों में भी मुसलमान देखते हैं तो फिर दुख होता है और घोर दुख। आपका सम्मान दिखा अहमदाबाद में, जो सम्मान आपने दिया वो अहमदाबाद में, सूरत में, महाराष्ट्र में दिखा। जितना सम्मान आपने मुसलमानों को दिया वो गुजरात में देखा, सबने देखा, दुनिया ने देखा कितना सम्मान दिया आपने। कि बाबू बजरंगी जैसे अपराधी ने मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, ये देश भर डालकर जिंदा जला दिया। क्या हुआ, ये जो आजादी के समय जो दंगे हुए उनमें क्या हुआ, ये लाखों की लाशें जो काट काट देखा, सम्मान देखा क्या हुआ। देखिए, इस सम्मान तरीके की बात वसीम बकार जी नहीं करिए, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। सम्मान देखा, इस तरीके की बात करेंगे तो बात दुनिया ने देखा, दूर तलक जाएगी। आप लोगों ने इस देश में क्या किया है किसको नहीं मालूम है।
इस देश का बच्चा पहुंचाइए बच्चा दूर जानता तक है साहब, कि आपने डरता कौन है इस्लाम के आपसे? नाम पर यहाँ पर खून बहाया है। बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। और फिर वही मनसा आप पाले हुए हो। अगर वही मनसा नहीं है तो ये 15 मिनट में खाली करा दो, ये क्या था? ये वो मनसा नहीं है तो फिर क्या था? ये 15 मिनट में खाली करा दो। ये जो 15 मिनट बयानबाजी आपकी, गलत बयानबाजी, 15 जो मिनट गलत में ये सोच है आपकी, सेंट्रल फोर्स छूट दे दे। क्या जो करेंगे आप 15 बयानबाजी, मिनट में जो छूट गलत देने के बयानी, बाद जो में? आपकी सोच आपके है, जहन में गंदी हिंसा सोच, भरी हुई है। और ये यही नुकसान कारण है कि पहुंचा आप रही है देश को। आतंकवादियों को भी प्रश्रय देते हो। यही कारण है कि आप अपराधियों को अपने समाज का बता रहे हो, अपनी जाति का हिंसा बता की रहे बातें तो हो। आप हमने कर तो रहे थे कभी इधर से अपराधी को बैठकर। अपनी जात नहीं बताई। हमने तो कोई भी अपराधियों हिंसा की बातें तो आप कर रहे थे इधर से बैठकर। लेकिन आप अपने अपराधी हिंसा की की जात बातें तो बता कर रहे रहे हैं हो। आप। इससे ज्यादा घृणित मानसिकता आपकी कोई नहीं हो सकती है। पूरा देश देख रहा है और पूरे दुनिया देख रही है। उसको आपने समझ बताई, रही है, महसूस आपने कर रही है। बताई, आपने बताई। ठीक है, मैं एक फाइनल रिएक्शन के लिए आऊंगा। असीम वकार साहब, देखिए अब ये बात हम इस बहस के बिल्कुल आखिरी दौर में, अब ये बताइए कि ये ठीक है, आपने कहा ये इसने ये किया, इसने किया, लेकिन ये राजनीति बंद होनी चाहिए, तो शुरुआत करिए ना इसकी। आप बात करिए यूपी के विकास पर चुनाव लड़िए, आप और मुद्दों पर चुनाव लड़िए। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू क्यों? विकास की बात भी तो हो सकती है। अगर आपको लगता है तो आप उठाइए सवाल कि सरकार ने यहाँ इस क्षेत्र में विकास नहीं किया, एजुकेशन में इतना विकास होना चाहिए था, लेकिन उसकी कोई बात नहीं करता। क्यों बात नहीं करते? क्योंकि वो वैसे ही साहब को लगता है कि अगर वो बात करेंगे तो सरकार में शायद रैलियों में सरकार- तालियां नहीं मिलेंगी। सुनिए, सुनिए सर, सुनिए। अगर आप ये बात कहते हैं तो आपकी बात एक्सेप्ट, जी, हमें मंजूर है, विकास की बात कीजिए, तरक्की की बात कीजिए। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं, सुब्रत पाठक जी बैठे हुए हैं, ये मेरा मैसेज और देश का मैसेज और प्रदेश का मैसेज योगी तक पहुंचाएं और योगी जी से कह दीजिए कि जीएसटी लागू कीजिए, डीजल और पेट्रोल से वैट हटाइए। एक कंट्री एक टैक्स, एक देश एक टैक्स, 2 टैक्स क्यों लगा रहे हैं आप? जीएसटी लगाइए और जो डीजल आप 81 रुपए में और 100 रुपए में पेट्रोल बिकवा रहे हैं, इसको घटा के लाइए 30 रुपए में।